पिछले 3 दिनों से क्यों ये रेवाड़ी का स्कूल सुर्खियों में बना हुआ है, चर्चा में बना हुआ है, तो हम आपको इस स्कूल में लेके चलते हैं सीधा और आपको बताते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों ये स्कूल सुर्खियों में है और वजह क्या है कि इस स्कूल में दर्जनों स्कूलों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इसकी वजह है 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता। जी हाँ, पिछले 3 दिनों से इस स्कूल के अंदर जो घड़ी बोलनी रोड पर स्थित है GLH पब्लिक स्कूल, या 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था और आज बाकायदा इस प्रतियोगिता का समापन था। और इस समापन के मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि कैसे मुख्य अतिथि का यहाँ पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है और उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है 3 दिन से जो यहाँ पर अनेकों प्रतियोगिता चल रही थी, दर्जनों स्कूल के बच्चे जो खिलाड़ी है वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और समापन के मौके पर तमाम स्कूल यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जो प्रतियोगिता चल रही थी उनका आज अंतिम दिन था, समापन था। और जिन जिन प्रतियोगिता में विजेताओं ने, जिन स्कूलों ने भाग लिया था, कौन कौन स्कूल इसमें विजेता रहे हैं, बाकायदा मुख्य अतिथि के हाथों उनको सम्मानित करवाया जाएगा। और स्कूल प्रशासन की ओर से जो है बाकायदा यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया, शानदार तरीके से समापन का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं GLH पब्लिक स्कूल की, जो रेवाड़ी के घड़ी बोलनी रोड पर स्थित है, क्योंकि हमने आपको 3 दिन पहले खबर दिखाई थी कि यहाँ 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और आज इसका समापन है और समापन भी शानदार तरीके से किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, हम आपको अलग अलग स्टाइल दिखा रहे हैं, कहीं जो मोमेंटो की स्टाइल है और कहीं जो बाकायदा यहाँ पर जो लक्की ड्रा जो रखा गया था, क्योंकि इस आयोजन की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर एक लक्की ड्रा का आयोजन किया गया था और उस लक्की ड्रा में भी जो है मुख्य अतिथि ने अपने हाथों से ड्रा निकाले और इस ड्रा के अंदर जो लक्की ड्रा था उसमें भारी भरकम इनाम रखे गए थे। कहें कि स्प्लेंडर की मोटरसाइकिल, LED और लैपटॉप, ये 3 बड़े इनाम थे जिनको बाकायदा मुख्य अतिथि ने अपने हाथों से निकाला और जो जिनको ये इनाम निकला उनको बाकायदा दिया गया मंच पर बुला करके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जब मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे तो बच्चों ने उनका जोरदार स्वागत किया, क्योंकि इतना भव्य आयोजन कहे रेवाड़ी में बहुत कम देखने को मिलता है। और ये GLH पब्लिक स्कूल का जो बड़ा सारा ग्राउंड है, आप देख रहे होंगे कितना बड़ा जो हम आपको ग्राउंड दिखा रहे हैं। यहाँ पिछले 3 दिनों से एक से बढ़कर के एक प्रतियोगिता होती रही, चाहे क्रिकेट की प्रतियोगिता हो, वॉलीबॉल की हो, बास्केटबॉल की हो या इसके अलावा अन्य गेम हो, तमाम प्रतियोगिता यहाँ पर हुई और जिन स्कूलों ने जीत हासिल की है उनको मुख्य अतिथि के हाथों से यहाँ पर सम्मानित किया गया। बारी बारी मंच पर नाम अनाउंस किए गए और उनको बुलाया गया और तमाम जो विजेता टीम है उनको यहाँ पर बाकायदा सम्मानित किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भव्य समापन का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, लोगों के मन को छू गया। और इस आयोजन में जो बच्चों के अभिभावक हैं वो बाकायदा यहाँ पर पहुंचे, तमाम स्कूलों की टीम यहाँ पर पहुंची और उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि HR न्यूज की खासियत ये है कि जब कोई आयोजन को दिखाता है तो बड़े विस्तार के साथ दिखाया जाता है। और जो संस्था के प्रधान हैं राम किशन गुप्ता जी, उन्होंने बाकायदा मुख्य अतिथि का जोरदार यहाँ पर स्वागत किया, बाकायदा उनको समृद्धि चिन्ह देकर के यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। जो अभिभावक यहाँ पर पहुंचे उन्होंने इस कार्यक्रम की जमकर के सराहना की और मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में इस स्कूल की जम करके जो है प्रशंसा यहाँ पर की है। वहीं जो संस्था के चेयरमैन हैं उन्होंने अपना आभार जताया है कि मुख्य अतिथि यहाँ पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, उन्होंने यहाँ पर जो स्कूल को सहयोग दिया, धनराशि दी। तो अब हम आपको सुनाते हैं सबसे पहले अभिभावक इस पूरे आयोजन को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा ऊपर था ये वाला और बच्चों का जोश देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। उस जोश से हमारे में भी काफ़ी जोश आया।
क्या लगता है GLH ने जो पहल करी 3 दिवसीय इस तरीके की खेल प्रतियोगिता समय समय पे होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, उससे बच्चों का आगे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और बाकी बच्चे भी इससे काफ़ी जोश में रहते हैं। तो थैंक यू टू GLH। आपके कौन पढ़ता है यहाँ पर? मेरे 2 बच्चे हैं यहाँ पे, एक 10th में है, एक 7th में है। सर बहुत अच्छा हुआ, जिस हिसाब से सोचा था, लेकिन उससे बहुत ही अच्छा हुआ है। बच्चों में बहुत प्रोत्साहन था गेम को लेकर के, तो बच्चे उस हिसाब से अब कामयाब भी हुए, सेलेक्ट भी हुए। जी बहुत ही अच्छा हुआ। एंड द डे व्हेन द प्रिंसिपल मैम केम, पूरा जो स्टाफ मेंबर्स और जो भी है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मेरे भी 2 ट्विंस यहाँ पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है एंड आई थिंक सारे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आल्सो इनकरेज देम। क्या लगता है समय समय पे होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिंसिपल मैम एंड ऑल द टीचर स्टाफ कर रहे हैं। या भी इसमें और इम्प्रूव होना चाहिए, कोई और नए गेम हो? Yes, they can do it, but what they are doing is best and very good also. इन हाउस गेम भी होना चाहिए। इन हाउस गेम, चेस, कैरम्स वगैरह के उनके भी कॉम्पिटिशन्स होना चाहिए। कुछ बच्चे जो फिजिकल नहीं कर पाते हैं तो उनको लिए इन हाउस गेम वाले जो हैं, कैरम्स भी होते हैं और छोटे छोटे जो गेम्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। ये हमारा सजेशन है। तो आपने सुना अभिभावकों ने जो 3 दिवसीय प्रतियोगिता की किस तरीके से जमकर तारीफ की और उनका मानना है कि इस तरीके के आयोजन होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि होनी चाहिए। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा और मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, वो अब हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है रेवाड़ी में एम्स का मुद्दा। उन्होंने जो है आयोजन को लेकर के तो जो कहा सो कहा और मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए एम्स पर भी बात की, साथ ही बात की नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर भी। अब हम आपको सुनाते हैं मुख्य अतिथि ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। आज GLH स्कूल के जो एनुअल एथलीट मीट का समापन समारोह था और उसके अंदर हम आए और बच्चों ने जिस तरह से अपना प्रदर्शन किया, बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन बच्चों ने किया। और इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिस तरह से स्कूल के टीचर्स ने इनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया है, बहुत सराहनीय है। और मैं स्कूल के बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और टीचर्स का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस रिमोट क्षेत्र में बच्चों के कल्चरल, एकेडमिक और स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करवाने में कामयाब रहे। एम्स को लेके क्या गतिविधियां हैं? अच्छा, एम्स के लिए फॉर्मेलिटीज बहुत होती है तो आपको पता है, और जो डिले हुआ उसका भी जो हमारा ज़मीन का मतलब सेटलमेंट ना होने की वजह से हुआ, लेकिन अब ज़मीन हो चुकी है और ज़मीन का हमने खरीद करके, हरियाणा सरकार ने खरीद करके, और एम्स को अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग में उसको 99 साल के पट्टे पर एम्स को दे दी है, भारत सरकार को दे दी है। उसके बाद अब आगे की फॉर्मेलिटीज़ उन लोगों ने करनी है, उसका DPR बनना है और DPR बनने के बाद उसका शिलान्यास होगा। तो जो ही DPR बन जाएगी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जिससे भी करवाएंगे, प्रधानमंत्री जी से करवाते हैं, किसी और से करवाते हैं, ये उनके ऊपर है। क्या लगता है जिस तरीके से बीच बीच में अड़चने आई, अब कोई लगता है आपको कोई अड़चन बाकी है या फिलहाल अब लोगों को इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा देखो, हमारे प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई मतलब फॉर्मेलिटी नहीं बची है। प्रदेश सरकार की तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तो केंद्र सरकार ने ही आगे एम्स, जो हमारा एम्स है, उनको ही ये इसकी DPR वगैरह बनाना, उन्हीं को आगे काम करना है। रेवाड़ी नगर परिषद में बहुत सारी अनियमितताएं हैं और जो आप देख रहे हैं, किस तरह, क्या कहना चाहिए? देखो, ऐसा रेवाड़ी के अंदर कोई ये समस्याएं आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्याएं चल रही हैं और इन समस्याओं का एक दिन में तो इलाज होना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और जिन जिन अधिकारियों ने जो भी इन कामों में दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। सस्पेंड कर देना चाहिए उनसे, चेयरमैन का पद छीन लेना चाहिए दोबारा। देखो, इस तरह की क्या है कि बगैर किसी के मतलब भ्रष्टाचार के जो आरोप सिद्ध ना हो उसके खिलाफ हम नहीं कह सकते कुछ भी और ना कार्रवाई कर सकते। तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पे एम्स को लेकर के अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार ने एम्स को लेकर के जो हरियाणा सरकार के हिस्से का कार्य था वो पूरा कर दिया है, अब देखना है केंद्र सरकार को। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर के जो नप में भ्रष्टाचार व्याप्त है
उसको लेकर के भी उन्होंने हालांकि कम शब्दों में अपनी बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बात को रख दिया। और अब हम आपको सुनाते हैं कि इन पूरी बातों को लेकर के जो संस्था के प्रधान हैं और प्रिंसिपल है वो क्या कुछ कहती है कि आखिर जो ये आयोजन किया गया इसका मकसद क्या था, क्या वजह थी। यहां पर जो है लक्की ड्रा भी निकाला गया और उसमें भारी भरकम इनाम रखे गए। और अब संस्था के प्रधान और प्रिंसिपल क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं बारी बारी। ये आपने, हम तो भूल ही गए थे बोलना, बाकी हम स्टेज से बोल देंगे। हमने ये चीज महसूस किया कि जो बच्चा यहाँ पे खेला है उसको कम से कम इतनी एक चीज मिले कि वो उसके घर में ये रहे कि वो GLH गया और उसने खेला, तो उसकी याद के लिए हमने कोई भी एक चीज बनाई है जो उनको हर बच्चे को मिलेगी। जिस बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया है उसको हर एक बच्चे को चीज मिलेगी और वो ताकि उनको मनोबल बढ़े, यही हमारी इच्छा है। प्रधान जी, आगे भी इस तरीके के आयोजन आपके लगातार ये होंगे? नहीं, हम करेंगे, आगे गेम्स भी बढ़ाएंगे। और अभी हम, क्योंकि आप भी जानते हो हमारा ये GLH के साथ साथ हिंदू हाई स्कूल भी है, अब हम हिंदू हाई स्कूल में भी कोई एक एक्टिविटीज गेम प्लस कल्चर वो एक्टिविटीज हमारी करने की प्लानिंग है, जिसमें आप पूरे देखेंगे हम उसमें भी और अच्छा करेंगे। और अभी हमारा जैसे मंत्री जी ने भी बताया कि खेल ही खेल नहीं है, हम एकेडमिक और कल्चरल प्रोग्राम में भी पूरा ध्यान है हमारा। और आपने खुद देखा है कि हमारे बच्चे सब मतलब और टीमों से compete करके आए। हमने रेफरी भी जो है वो पेड रेफरी बुलाए, मतलब ये नहीं कि हमने अपने स्कूल के रेफरी थे, बाहर से रेफरी बुलाए और बाहर से रेफरी ने जो डिसीजन किए, रेफरी का डिसीजन फाइनल था। कहीं ना कहीं स्कूल बीट कर रहा है। स्कूल बहुत प्रोग्रेस पे है और हमको उम्मीद है कि आप लोगों का अगर हमको साथ मिला तो हम इस स्कूल को जो हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। था हमारे कि लक्की ड्रॉ के माध्यम से एक तो लोगों के साथ हमारा थोड़ी सी बॉन्डिंग बढ़ेगी और इस लक्की ड्रॉ से हमने ये किया है कि इस लक्की ड्रॉ से जितने भी पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए हैं उसका कुछ परसेंट तो हमने गिफ्ट में कर दिया है और बाकी सारा बच्चा और जितने भी परसेंटेज है वो जो भी बच्चे हमारे स्कूल में अंडर प्रिविलेज हैं जो अच्छे परफॉर्म करते हैं और वो आगे चल के मान लो किसी कारण से किसी फीस को नहीं दे पाते हैं, चाहे एंट्री फीस हुई चाहे किसी भी स्पोर्ट्स की मेंबरशिप फीस हुई, तो हम उसके अंदर उस फीस को उन बच्चों के बिहाफ पर हम स्कूल पे करेगा। इसका पूरा श्रेय रामकृष्ण जी को जाता है क्योंकि रामकृष्ण जी ने शुरू से, बल्कि मैं तो इसके लिए थोड़ा सा वो था, लेकिन रामकृष्ण जी बोले नहीं इससे अच्छी कलेक्शन होगी और हम बच्चों के लिए हमारा एक कॉर्पस बना दिया जाएगा जिस कॉर्पस के तहत हम सभी गरीब नहीं कहूँगा बच्चे, जो कि बच्चे इतने नहीं पे कर सकते हर चीज़ के, लेकिन टैलेंटेड बहुत है हमारे कई बच्चे, तो उन सब की फीस वगैरह मेंबरशिप फीस हो चाहे किसी भी उसके इक्विपमेंट्स दिलाने हो चाहे उसको कोई भी ड्रेस वगैरह सब चीज़ कम्पीट करने के दिलाने हो ताकि वो कंपटीशन में बच्चा पीछे ना रह जाए। तो सर, स्पोर्ट्स लीग का जो पहला उद्देश्य था वो केवल और केवल बच्चों को मोटिवेट करना था, बच्चों के अंदर खेल के प्रति जो जागरूकता पैदा करना था। आजकल हमारे देश में आप देख रहे हैं खेलों को बहुत महत्व दिया जा रहा है, ये किसी पर्व से कम नहीं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया मुहिम चलाई थी, ओलंपिक्स हर जगह हरियाणा का नाम टॉप पे है, तो रेवाड़ी एजुकेशन हब के साथ साथ अब खेल में भी सबसे आगे जा रहा है। कितने स्कूलों ने हिस्सा इसमें लिया? सर, लगभग 1 dozen schools have taken the participation in this tournament and we have non-biasly given the amount also to the winners. जैसे कि हमारा नेबर स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल रहा है, एक गेम में हमारे कैम्ब्रिज स्कूल ने विन किया है, एक आरके स्कूल ने विन किया है, एक में GLH भी विनर प्राप्त रहे हैं। अलग अलग स्कूल्स में सर रनर अप को भी हम लोगों ने कैश अमाउंट भी दिया है और कैश अमाउंट के साथ भी हमने और भी कंसोलेशन प्राइजेस भी दिए। तो आपने सुना किस तरीके से इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन हुआ, जो वार्षिक प्रतियोगिता होती है। जाहिर है आने वाले दिनों में हर वर्ष इस तरीके की एक प्रतियोगिता देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोगों की मांग है, संस्थान की मांग है कि इसमें और भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरीके के खेल जो इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। इसके अलावा और जो शिक्षण संस्थान में जो होते हैं कार्य, इसको और बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि घड़ी बोलनी रोड पर जो GLH पब्लिक स्कूल है ये अपने आप में शहर के अंदर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। क्यों एक के बाद एक जो आयोजन यहाँ हो रहे हैं वो बताते हैं कि स्कूल की लोकप्रियता किस तरीके से लोगों के दिलों में बढ़ रही है और किस तरीके से लोग अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराने के लिए आतुर है। तो जाहिर है संस्थान जिस तरीके से मेहनत कर रहा है और आयोजन करता है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने की रुचि भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।